श्री श्री 108 माँ तुलसी पीठाधीश्वर महाराज श्री तुलसी जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, तमाम संत परिवार के चरणों में नमन करते हुए, मैं थोड़ा सा आपके बीच में मुखर होना चाहता हूं। बड़े कवियों की जिम्मेदारी पे मैं आपके बीच में हूं, वो आप मुझे आश्वासित कर दीजिएगा कि मुझे आप तक बुलाने का जो क्रम आदरणीय दीपिका माही जी ने किया है वो ठीक किया है। इस समय गुरुदेव सनातनियों पे बहुत खतरा है। मैं संस्कार की पहली 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और अब थोड़ा सा आप भी मुखर हो जाएं। इधर मातृशक्ति विराजमान है, आप सबकी अनुमति लेते हुए मेरे सम्मुख पूरा गुरुकुल बैठा है, सामने जो संत समागम विराजमान है, हमारे गुरुवर बैठे हैं, आप लोगों से बहुत कुछ सीखे हैं, वो जो कुछ सीखा वो आप तक पहुंचा रहे हैं। निवेदन करते हैं कि हम पढ़े लिखे विद्वान बने, हम पढ़े लिखे विद्वान बने, गुणवान बने, धनवान बने, हम अपनी खुद पहचान बने, माँ बापों का अभिमान बने, हम अपनी खुद पहचान बने, माँ बापों का अभिमान बने, शेखर सुभाष यश भगत हम ऐसे वीर जवान बने, दुश्मन ना आंख दिखा पाए, हम ऐसे बलवान बने, हम आन बने, हम बान बने, हम राष्ट्र ध्वज की शान बने, जग में फिर विश्व गुरु कहलाए, हम ऐसा हिंदुस्तान बने, जग में फिर विश्व गुरु कहलाए, हम ऐसा हिंदुस्तान बने। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पहली कविता इसी भूमि से हुई। भगवान योगेश्वर ने श्रीमद् गीता अपने मुखार बिंद से कहा, तो मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं। वो 2 पंक्तियां लग जाए आपको कि मैं आपकी भावनाओं को पढ़ रहा हूं, तो मुझे आदेशित कर दीजिएगा। निवेदन करता हूं कि भेदभाव और राग द्वेष से, भेदभाव और राग द्वेष से सब स्वच्छंद हो जाए, उठे ये पीढ़ी और विवेकानंद हो जाए, उठे ये पीढ़ी और विवेकानंद हो जाए। मैं ब्रज के उस रूप में आना चाहता हूं जो मेरी भाषा में है। निवेदन करता हूं लग जाए आपको कि मैं ठीक तरीके से, ठीक तरह से आप तक हमारी भावनाएं, तमाम हिंदुत्व की भावनाएं आप तक पहुंच जाए, आपके दिल पे ठक से लग जाए, तो मुझे बता दीजिएगा। निवेदन करता हूं कि सीमा पार दुश्मनों का चीर के कलेजा तुमने पूरे देशवासियों का गौरव बढ़ाया है, सीमा पार दुश्मनों का चीर के कलेजा तुमने पूरे देशवासियों का गौरव बढ़ाया है, तुमने खुद ही अपनी ही जान की बाजी लगाकर नियंत्रण सीमा के पार झंडे को फहराया है, तो और बंदूकों के कार के थमा के तुमने दुश्मनों की फौज को मार के गिराया है, और भारती का नाम लेके हाथों में कमान लेके हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान को बचाया है, भारती का नाम लेके हाथों में कमान लेके हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान को बचाया है। मैं संस्कार की 4 पंक्तियां फिर पढ़ता हूं। आपके हाथ खामोश होंगे, आपके हाथ थोड़े से धीमे होंगे, तो मेरी कविता कहीं धीमी ना हो जाए। मैं आप सब बड़े लोगों से आशीष मांगते हुए, मात्र शक्ति से आशीष मांगते हुए, मैं वो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जो संपूर्ण तमाम संत समाज के चरणों में सौंपता हूं। हमने क्या क्या भूला था, तब ऐसी स्थितियां पैदा हुई। निवेदन करता हूं कि रानी प्रीति वो मल्लिका हमें याद रही, पन्ना पद्मनि हाडी रानी को हम भूल गए, रानी प्रीति वो मल्लिका हमें याद रही, पन्ना पद्मनि हाडी रानी को हम भूल गए, शाहरुख अमीर सलमान हमें याद रहा, शेखर सुभाष और भगत को हम भूल गए, और विदेशों का वैलेंटाइन डे तो हमें याद रहा, शहीदों की पुण्य तिथियों को हम भूल गए, और भूलने की पहले श्री राम से करी थी हमने, लगता था वही श्री राम हमें भूल गए, भूलने की पहले श्री राम से करी थी हमने, लगता था वही श्री राम हमें भूल गए। मैं उत्तर प्रदेश की धरती पे हूं,
और अब तो ये कहा जाता है कि मैं बुलडोजर प्रदेश की धरती पे हूं। लग जाए आपको कि मैंने तर्क ठीक दे दिया हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इस मंच को और आपको, आप भी थोड़ा मुखर होकर बैठे, थोड़ा सा आदेश दे कि मैं इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने का जिम्मा अगर मुझे दिया गया है तो मैं कोशिश करता हूं, निवेदन करता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं भ्रष्टाचार पे और तमाम संत चरणों में सौंपता हूं। मां तुलसी पीठाधीश्वर श्री श्री 108 महाराज तुलसी जी महाराज के चरणों में सौंपता हूं, तमाम जनता जनार्दन के चरणों में सौंपता हूं। लग जाए कि मेरा तर्क 1 अरब 25 करोड़ लोगों के आक्रोश का तर्क है तो मुझे बता दीजिएगा, निवेदन करता हूं कि त्याग बलिदान कर्म निष्ठा के धनी थे आप, फिर जनता से यहाँ छल कैसे हो गया। हर महीने में आपका एनकाउंटर क्यों होते हैं उत्तर प्रदेश में, निवेदन करता हूं कि त्याग बलिदान कर्मनिष्ठा के धनी थे आप, फिर जनता से यहाँ छल कैसे हो गया। सच्चाई का लोगों से भरोसा कैसे उठ गया, गुंडे तस्करों में यहाँ बल कैसे हो गया। और आपने कहा था जनता के दुख हारेंगे हम, आपका ये सपना विफल कैसे हो गया। और भ्रष्टाचारी दरिया आपने नहीं किया तो झोपड़ी से आपके महल कैसे हो गया। भ्रष्टाचारी दरिया आपने नहीं किया तो झोपड़ी से आपके महल कैसे हो गया। आगे से लेके पीछे तक वो 4 पंक्तियां आपको अभिषेक के लिए सौंपता हूं। इस पूरे पंडाल में इतनी तालियां और इतनी गड़गड़ाहट हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए कि आज मां तुलसी पीठाधीश्वर और इस संस्कृत कॉलेज में ये कवि सम्मेलन हो रहा है। निवेदन करता हूं कि राम भक्तों को मिला है राम का आशीष, अब पुनः इस देश का निर्माण होना चाहिए। राम भक्तों को मिला है राम का आशीष, अब पुनः इस देश का निर्माण होना चाहिए। अब तक लूटा मेरा देश जिन लुटेरों ने, ठोस उनके विरुद्ध प्रमाण होना चाहिए। और हत्या लूटी अपराधी और भ्रष्टाचारियों का जड़ से ही काम तमाम होना चाहिए। और देश को मिले हैं मोदी और योगी संग संग, सीमा पार जय जय श्री राम होना चाहिए। देश को मिले हैं मोदी और योगी संग संग, सीमा पार जय जय श्री राम होना चाहिए। निशा मुनि की कविता के बीच में कोई भी आए वो सीधे भगवान के द्वार तक पहुंचता है। निवेदन करता हूं मैं, अगर लग जाए आपको कि मैं आपकी भावनाएं पढ़ रहा हूं तो एक बार अग्रिम तालियां मुझे दे दीजिए। ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से बजा के बताइए मुझे जितनी जोर से मैं पढ़ रहा हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक गीत विशेष सौंपता हूं और वो गीत आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लग जाए कि मैं आपकी भाषा पढ़ रहा हूं तो ये जो जितना आवागमन हो रहा है उधर ध्यान अगर आप देंगे तो मेरी कविता आप तक नहीं पहुंचेगी और आपके आशीर्वाद मुझ तक नहीं पहुंचेंगे। मैं जिस मेहनत को कर रहा हूं उस मेहनत के निमित्त आपसे केवल 2 मिनट का समय मांगता हूं, निवेदन करता हूं। मैंने कल्पना केवल इतनी सी की है कि आज ये समारोह हो रहा है और किन सैनिकों की बदौलत और किन सैनिकों की जिम्मेदारियों पे हो रहा है। मैं संतों के बीच में, मतलब शास्त्र के बीच में मैं शस्त्रों की भाषा पढ़ रहा हूं तो मुझे उतना प्यार मिलना चाहिए जितना जिसके लिए मैं अपेक्षित हूं। निवेदन करता हूं कि हम रंग में है वो जंग में है। आदरणीय कीर्ति दीदी यहाँ बैठी है, इनसे बहुत कुछ सीखा है लिखने में। कि हम रंग में है वो जंग में है, हम रंग में है वो जंग में है, हिंदू मुस्लिम सब संग में है। इस देश के खातिर जिए मरे वो सैनिक इसी उमंग में है। इस देश के खातिर जिए मरे वो सैनिक इसी उमंग में है। सीमाओं पे सम्मुख जिनके, सीमाओं पे सम्मुख जिनके, जहां क्षण गोली होती है। जब वो जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है। हम रंग में है वो जंग में है। पहला तर्क देता हूं कि थोड़ा भी तिरंगे पे आंच जब दिखती है, प्राण तज कूद के वो ढाल बन जाते हैं। थोड़ा भी तिरंगे पे आंच जब दिखती है, प्राण तज कूद के वो ढाल बन जाते हैं। देश जब चलता है आतंकों की लपटों में, दुश्मन के सम्मुख वो काल बन जाते हैं। मातृभूमि हित शीश दान दे करके है मेरा जीवाली वो मिसाल बन जाते हैं। शेखर सुभाष भगत बन जाते हैं।
रणभेरी बजते ही महाकाल बन जाते हैं, शेखर सुभाष और भगत बन जाते हैं, रणभेरी बजते ही महाकाल बन जाते हैं। और भारत माता के मस्तक पे, इन माताओं के मस्तक पे तब स्वाभिमान की रोली है, जब वो जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है। हम रंग में है वो जंग में है। मैं 4 पंक्तियां वो पढ़ता हूं जो आपके मन की पंक्तियां निवेदन करता हूं। लग जाए कि मैंने ठीक तर्क दे दिया है तो मैं सैनिकों की पैरवी के साथ साथ इस देश की राजनीति पर टिप्पणी करना चाहता हूं। बड़े कवियों के बीच में, बड़े श्रोताओं के बीच में निवेदन करता हूं कि उनकी शहादतों का मोल बस इतना सा, 10 लाख दे वो सारे कर्ज मिट जाते हैं। उनकी शहादतों का मोल बस इतना सा, 10 लाख दे वो सारे कर्ज मिट जाते हैं। झुके ना तिरंगा कभी यही प्राण लिए खड़े, यहाँ बिन बात ही तिरंगे झुक जाते हैं। और शहीदों की चिताओं पे मेले लगवाने वालों, अगली पंक्ति में आपको लग जाए संपूर्ण रूप से हिंदुस्तान बोल रहा है तो आपका आशीर्वाद मांगता हूं कि शहीदों की चिताओं पे मेले लगवाने वालों, बागी निशा उनके आगे से मिट जाते हैं। फिल्मी अफसराओं को पद्म श्री मिलती है, सैनिकों के बच्चे यहाँ भूखे मर जाते हैं। फिल्मी अफसराओं को पद्म श्री मिलती है, सैनिकों के बच्चे यहाँ भूखे मर जाते हैं। और इतना दुख सह करके भी ये, इतना दुख सह करके भी ये जनता कुछ नहीं बोली थी, जब वो जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है। हम रंग में है वो जंग में है। यहाँ पिता बैठे हैं, माँ बैठी है, बहन बैठे हैं, भाई बैठे हैं। लग जाए सैनिक का परिवार जाता है पूरा लड़ने, सीमा पे केवल एक बेटा नहीं जाता। हिंदुस्तान के 1 अरब 25 करोड़ लोगों का आक्रोश, उनके आशीर्वाद, उनकी भावनाएं लड़ती है साहब, तब जाके सैनिक पैदा होता है। मैं समर्पित करता हूं उन सैनिकों के परिवार को, आपकी तालियां, ये खुशबू भरी तालियां उनको हिम्मत होगी। निवेदन करता हूं कि कर्ज और फर्ज से देश को जो बड़ा माना, माँ बोली कि मेरा नहीं भारती का लाल है। कर्ज और फर्ज से देश को जो बड़ा माना, माँ बोली कि मेरा नहीं भारती का लाल है। देश के खातिर जिया, देश के खातिर मिटा, बोले पिता गर्व है ना कोई मलाल है। और बहना बोली भैया मेरा कन्या दान कर गए, सारे प्रश्न हल है ना कोई सवाल है। मखमली हथेलियों से मेहंदी का जब रंग छूटा, तिरंगे में लिपटे देख मेरा ऊंचा भाल है। मखमली हथेलियों से मेहंदी का जब रंग छूटा, तिरंगे में लिपटे देख मेरा ऊंचा भाल है। और इससे ज्यादा समर्पित भाव शायद ही किसी व्यक्ति का रहा हो। ऐसा पात्र पूरे परिवार में एक ही होता है कि मेरी गोद रही सूनी पर, अपनी गोद रही सूनी पर, भर दी माँ की झोली है। जब वो जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है। हम रंग में है वो जंग